हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना सेकंड टॉपिक क्लियर करने जा रहे हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि आवर्त बीजों में प्रजनन दो प्रकार से होता है, कायिक जनन और लैंगिक जनन। कायिक जनन की विभिन्न प्रकार की विधियां होती है, जिसका हमने अपने लास्ट लेसन में अध्ययन किया था। आज हम लैंगिक जनन तथा उसके घटनाओं के बारे में जानकारी करेंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि पुष्प आवर्तबीजी पादपों का लैंगिक जननांग होता है। लैंगिक प्रजनन की सारी घटनाएं पुष्प के अंदर ही घटित होती हैं। तो सबसे पहले हमने पुष्प के बारे में पढ़ा कि पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। पुष्प जो है वो एक रूपांतरित प्ररोह होता है। प्ररोह से मतलब है जब भी कोई बीज अंकुरित हो रहा है तो सबसे पहले उसमें से 2 धागे समान संरचनाएं निकलती हैं। एक को मूलांकुर कहते हैं, जिससे जड़ का निर्माण होता है, यानी कि मूल का निर्माण होता है। दूसरे को प्रांकुर कहते हैं, जिससे कि पूरे के पूरे पौधे का निर्माण होता है। इसी को ही प्ररोह भी कहते हैं। प्रांकुर का अगला हिस्सा प्ररोह कहलाता है और प्रांकुर का अगला हिस्सा ही रूपांतरित होकर के पुष्प का निर्माण करता है। और इसी पर ही नर जननांग तथा मादा जननांग और उसमें उपस्थित नर युग्मक तथा मादा युग्मक होते हैं। इसी कारण इसे बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। नर युग्मक तथा मादा युग्मक को गुरु बीजाणु व लघु बीजाणु कहते हैं। इसीलिए पुष्प को बीजाणु पर्णधारी प्ररोह भी कहते हैं। अब देखिए, जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा कि पुष्प के 4 भाग होते हैं: बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग। दलपुंज हरी पंखुड़ियां, बाह्य दलपुंज हरी पंखुड़ियां, दलपुंज रंगीन पंखुड़ियां जो पुष्प की होती हैं, तथा पुमंग नर जननांग होता है, जिसका एक इकाई या एकक को पुंकेसर कहते हैं। तो पुमंग जो है वो पुंकेसरों का समूह होता है। और जायांग स्त्री जननांग है, जिसका एक इकाई या एकक अंडक कहलाता है। तो जायांग अंडकों का समूह होता है। पुंकेसरों के समूह को पुमंग तथा अंडकों के समूह को जायांग कहते हैं। तो हमारे लिए पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। इस टॉपिक में हम पहले नर जननांग तथा उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार मादा जननांग से कम होता है। इसीलिए इसे लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। तथा मादा जननांग या स्त्री जननांग को गुरु बीजाणु पर्ण कहा जाता है। पुंकेसर का समूह जो है वो पुमंग कहलाता है। तो पुंकेसर पुमंग की एक इकाई है। इस एक इकाई के 3 भाग होते हैं। पुंकेसर के 3 भाग होते हैं, जैसा कि आपको इस संरचना में दिखाई दे रहा है। पुंकेसर में एक लंबी तंतु समान संरचना होती है, जिसे पुतंतु कहते हैं, तथा एक कोष्ठक जैसी संरचना होती है, जिसे परागकोश कहते हैं। ये परागकोश 2 कोष्ठकों से मिलकर बना होता है तथा इनको जोड़ने वाला बंध्य भाग, यहाँ की कोशिकाएं न नर जननांग होती हैं न मादा जननांग होती हैं। बीच का भाग जो है वो बंध्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसे योजी कहते हैं। तो पुंकेसर के 3 भाग होते हैं: पुतंतु, परागकोश तथा योजी। पुतंतु, परागकोश तथा योजी। परागकोश द्विपालित या द्विकोष्ठकों से युक्त होता है। अब हमें देखना है कि नर युग्मक का निर्माण कहाँ होता है। नर युग्मक का निर्माण परागकोश या पोलन सैक में होता है।
पोलन सैक या परागकोश द्विपालित होता है। इसकी दोनों पालियों में दो दो लघु बीजाणुधानियां होती हैं। कुल मिलाकर 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो इसकी यदि हम अनुप्रस्थ काट काटें तो इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं और दोनों ओर की पालियों में दो दो लघु बीजाणुधानियां यानी कि परागकण धानियां होती हैं और इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण होते हैं। एक परागकोश में 2 पालियां होती हैं। दोनों ओर की पालियों में दो दो लघु बीजाणुधानियां होती हैं। इन्हीं लघु बीजाणुधानियों के अंदर परागकण उपस्थित रहते हैं जो कि नर युग्मक कहलाता है। आइए हम लघु बीजाणुधानी की संरचना देखते हैं। जैसा कि पता है एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। तो हम किसी एक लघु बीजाणुधानी की संरचना को देखते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर की त्वचा जो होती है उसको बोलते हैं बाह्य त्वचा। उसके पश्चात का स्तर आता है अंतःत्वचा या अंतस्थीसियम या एंडोस्थीसियम भी इसको कहते हैं। बाहर की परत बाह्य त्वचा, उसके अंदर की परत अंतःत्वचा और उसके अंदर का स्तर जो है वो मध्य स्तर कहलाता है। ये तीनों स्तर मिलकर के परागकोश में उपस्थित परागकणों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम या अंतःत्वचा तथा मध्य स्तर, तीनों स्तर मिलकर के परागकणों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं तथा सबसे अंदर का स्तर है उसको हम पोष ऊतक या टेपिटम कहते हैं। इसका कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। टेपिटम का मुख्य कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। तो कुल मिलाकर के लघु बीजाणुधानी की संरचना में हमें 4 स्तर देखने को मिलते हैं जिनमें से 3 बाह्य स्तरों का कार्य होता है परागकणों को बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना तथा टेपिटम यानी कि बिल्कुल अंदर के स्तर का कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना। परागकण बनने से पहले परागकोश की कोशिकाओं को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं। परागकण बनने से पहले लघु बीजाणु बनने से पहले की कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहलाती हैं जो कि टेपिटम से पोषण प्रदान करती हैं तथा परागकणों का निर्माण करते हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं टेपिटम से पोषण प्राप्त करती हैं तथा परागकणों का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो सरल भाषा में यदि हम देखें तो परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। परागकणों के निर्माण की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है तथा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकणों का निर्माण होता है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से जो कि द्विगुणित होती है उससे 4 अगुणित परागकणों का निर्माण होता है जो कि लगभग गोलाकार होते हैं। ये चारों परागकण परिपक्व होने पर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन कुछ पादपों में ये परागकण आपस में जुड़े हुए ही रह जाते हैं जिन्हें परागपिंड या पॉलिनियम कहा जाता है। कुछ पादपों में परागकण परिपक्व होने पर एक दूसरे से पृथक नहीं हो पाते जिन्हें हम परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिनियम या परागपिंड किसे कहते हैं, तो आप आंसर दोगे कि परिपक्व होने के पश्चात कुछ पादपों में परागकण आपस में
जुड़े हुए या मिले हुए रहते हैं, जिन्हें परागपिंड या पॉलिनियम कहते हैं। तथा एक अलग टर्म है बहुबीजाणुता। अब तक हमने पढ़ा कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु पर्ण यानी कि 4 परागकणों का निर्माण होता है। लेकिन कुछ पादपों में क्या होता है, 4 से अधिक परागकण बनते हैं, तो उसे बहुबीजाणुता कहा जाता है। कुछ पादपों में लघु बीजाणु मात्र कोशिका के विभाजन के पश्चात 4 से अधिक परागकणों का निर्माण होता है, तो उसे बहुबीजाणुता कहा जाता है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।